वीरपुर गांव में एक बास्केटबॉल हमेशा पड़ी हुई होती है, लेकिन इस बास्केटबॉल को कोई भी हाथ नहीं लगाता है। ये बात 5 साल पहले की है। ये बास्केटबॉल सड़क पे पड़ी हुई थी और राजू नाम का एक लड़का इस बास्केटबॉल को देखता है और राजू इस बास्केटबॉल को लेने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता नहीं है और एक गाड़ी उसको टक्कर मार के चली जाती है और राजू मर जाता है और राजू का इस दुनिया में भी कोई नहीं होता है। और तभी से ये बास्केटबॉल इसी गांव में है और सब यही बोलते हैं कि इस बास्केटबॉल में राजू की आत्मा है। अब एक दिन विपिश नामक एक व्यक्ति इसी गांव के पास से गुजर रहा होता है और उसकी भी नजर इस बास्केटबॉल पे पड़ती है और विपिश इस बास्केटबॉल को उठा लेता है और अपने घर चला जाता है और घर में ये बास्केटबॉल रख देता है और सोने के लिए चला जाता है। अब रात को विपिश अचानक से उठ जाता है और उसको कुछ आवाज आ रही होती है। वो बाहर की तरफ जाता है और देखता है कि बास्केटबॉल अपने आप उछल रही है। विपिश डर जाता है और कुछ देर बाद ये बास्केटबॉल अपने आप उछलना बंद कर देती है, लेकिन विपिश बहुत घबराया हुआ होता है और ये बास्केटबॉल को बाहर फेंकने का फैसला कर लेता है। अब अगले दिन विपिश इस बास्केटबॉल को बाहर रख देता है और वहाँ से चला जाता है और रात को जब वापस आता है तो देखता है कि ये बास्केटबॉल फिर से घर में ही है। विपिश सोचता है इस बास्केटबॉल को तो मैंने बाहर फेंक दिया था, तो ये वापस कहाँ से आ गई। और विपिश ये सोच के अंदर चला जाता है और सो रहा होता है। तभी उसको लगता है कि उसको कोई उठा रहा होता है और विपिश तुरंत उठ जाता है और देखता है कि राजू का भूत आ गया है। विपिश बहुत घबरा जाता है और कहता है, तुम कौन हो? तो जवाब मिलता है कि अब तुम गए और राजू गायब हो जाता है। विपिश बहुत डरा हुआ होता है। अब अगले दिन विपिश ऑफिस में होता है और उसका बॉस बहुत डांट रहा होता है और विपिश को नौकरी से निकाल देता है और विपिश मायूस होके घर आ जाता है और रात तक बैठा ही रहता है और बास्केटबॉल को ही देखता रहता है। और फिर से राजू की आत्मा आती है और विपिश बहुत घबरा जाता है और बाहर की ओर आता है और राजू की आत्मा पूरे घर में घूम रही होती है और विपिश समझ जाता है ये इसी भूत का काम है। अब विपिश कुछ देर बाद अंदर जाता है और देखता है कि भूत गायब हो गया होता है, लेकिन एक खोपड़ी पड़ी हुई होती है और बास्केटबॉल गायब होती है। बास्केटबॉल एक खोपड़ी में बदल गई हुई होती है और विपिश के ऊपर हमला कर देती है और विपिश का एक हाथ अपने साथ ये खोपड़ी ले जाती है और बास्केटबॉल अपनी जगह पे वापस आ जाती है और विपिश का एक हाथ जा चुका होता है और विपिश बेहोश पड़ा हुआ होता। और जब अगले दिन विपिश को होश आता है तो अपना हाथ देख के विपिश बहुत परेशान हो जाता है और अपनी किस्मत पे रो रहा होता है। और उसी दिन वो उसी गांव में जाता है और एक आदमी से पूछता है कि उस बास्केटबॉल का पूरा सच क्या है। तो आदमी उसको पूरी बात बताता है और चला जाता है। विपिश को बहुत अचंभा हो रहा होता है और वो सोचता है कि मैं इस बास्केटबॉल को उसी जगह पे रख दूंगा जिस जगह पे राजू का एक्सीडेंट हुआ था। और रात को विपिश एक साथ से इस बास्केटबॉल को उसी जगह पे रखने के लिए जाता है और उसी जगह पे होता है। और विपिश जैसे ही इस बास्केटबॉल को रखने जाता है वैसे ही विपिश का एक्सीडेंट हो जाता है और विपिश का दूसरा हाथ भी चला जाता है और बास्केटबॉल जल रही होती है और तभी उसमें से राजू की आत्मा निकलती है और विपिश से बोलता है, शुक्रिया तुमने मुझे मुक्ति दिला दी। और विपिश का एक हाथ वापस दे देता है और राजू को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और विपिश भी आजाद हो जाता है।